तो आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, लेकिन युद्ध के शोर से थोड़ा हटकर एक बहुत गहरे मानसिक द्वंद्व को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है गीता सार का दूसरा अध्याय, और यह उस क्षण पर केंद्रित है जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को सामने देखकर हथियार डाल देते हैं। तो आज इस अहम चर्चा का लक्ष्य है अर्जुन के संकट को और भगवान कृष्ण की जो शुरुआती प्रतिक्रिया है उसके सार को समझना। हाँ, वो क्षण बहुत ही नाटकीय है ना। हाँ, अर्जुन शारीरिक और मानसिक मतलब दोनों ही तरह से पूरी तरह टूट चुके लगते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, हाँ, गला सूख रहा है और वो गांडीव जिस पर उन्हें इतना गर्व था, वही हाथ से फिसल रहा है। बिल्कुल उनका मन बिल्कुल शोक और भ्रम में डूबा हुआ है। और उनका तर्क सिर्फ ऐसा नहीं कि वो दुखी हैं, बल्कि उसमें एक तरह का सामाजिक और नैतिक विश्लेषण भी है। क्यों? हाँ, सही कहा। मतलब वो सिर्फ भावना में नहीं बह रहे। उनके मुख्य तर्क थे कि भाई अपनों को मारकर जो जीत मिलेगी या राज्य मिलेगा या सुख मिलेगा, उसका क्या फायदा? हाँ, वो किस काम का। और फिर वो कुल के नाश से होने वाले परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। जैसे कि अधर्म फैलेगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, फिर वर्ण संकर संतानें होंगी, इससे पितरों का पतन होगा और पूरा परिवार नरक में जाएगा। मतलब उन्हें लग रहा था कि ये युद्ध एक भयंकर पाप की ओर ले जा रहा है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि कौरव मुझे निहत्थे को ही मार डालें। हाँ, ये तो मतलब चरम निराशा की स्थिति है। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर वो अपना धनुष बाण रखकर रथ में बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। सही। और यहीं से भगवान कृष्ण का संवाद शुरू होता है। वो अर्जुन की ये हालत देखते हैं और पहले तो उन्हें फटकार लगाते हैं। फटकार मतलब डांटते हैं। हाँ, एक तरह से कहते हैं कि अर्जुन, ये कमजोरी, ये खिलाब्यम मतलब नपुंसकता, ये एक वीर योद्धा को शोभा नहीं देती। इससे न स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगी, बल्कि अपयश मिलेगा। तो ये सिर्फ डांट नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कृष्णा उन्हें उनके क्षत्रिय स्वभाव की याद दिला रहे हैं, उनकी सेल्फ इमेज को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर वो ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो सीधे मुद्दे की जड़ पर आते हैं। कहते हैं कि देखो, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं न मृतकों के लिए। ये सुनकर तो अर्जुन जरूर चौंके होंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन कृष्ण तुरंत स्पष्ट करते हैं कि ऐसा क्यों है। और यहीं पर वो आत्मा की अमरता वाला सिद्धांत आता है जो इतना प्रसिद्ध है। वही कृष्ण समझाते हैं कि देखो, जिसे हम मृत्यु समझते हैं ना, वो असल में केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा का नहीं। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा का नाश नहीं होता। वो जो उदाहरण है शरीर को वस्त्रों की तरह बदलने वाला, हाँ, ये विचार कि हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं बल्कि इसके अंदर की चेतना है, ये तो शोक के पूरे आधार को ही हिला देता है। सटीक कहा। बिल्कुल, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। और ये आत्मा ऐसी है कि इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। तो मतलब जो चीज नश्वर है ही नहीं, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। कृष्ण ने यहाँ अर्जुन के दुख के मूल कारण पर ही जैसे चोट की। तो ये तो ही ज्ञान की बात, इससे शोक मिटाने का एक आधार मिला। लेकिन अर्जुन की दुविधा सिर्फ दुख की नहीं थी, वो कर्म की भी थी कि ये युद्ध जैसा भयानक कर्म करे या ना करे। हाँ बिल्कुल। इस पहलू पर कृष्ण ने क्या कहा? जहाँ कृष्ण दूसरे मुख्य सिद्धांत पर आते हैं, कर्तव्य पालन, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। उन्होंने अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिलाई। स्वधर्म यानी उनका अपना कर्तव्य। हाँ, एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म के अनुसार युद्ध करना ही उनका परम कर्तव्य है। और ऐसा अवसर, ऐसा धर्म युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। ये तो जैसे स्वर्ग का खुला द्वार है। अच्छा, तो कर्म से भागना कोई विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। कृष्ण साफ कहते हैं कि अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य और अपनी कीर्ति खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। और लोग क्या कहेंगे? लोग कायर कहेंगे। और एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बुरा है। वो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने रखते हैं। युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग पाओगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। दोनों ही स्थितियों में लाभ है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब इस मुश्किल कर्तव्य को कैसे निभाएं, खासकर जब नतीजे इतने भयानक लग रहे हों? यहीं पर
निष्काम कर्म का उपदेश आता है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझो, एक जैसा मानो, और केवल कर्तव्य की भावना से युद्ध करो। फल की चिंता किए बिना। बिल्कुल, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कर्म मत करो। जो फल की इच्छा रखते हैं वे कृपण हैं, दीन हैं। समत्व यानी हर परिस्थिति में सम रहना, स्थिर रहना, वही योग है। ये सुनने में शायद सरल लगे, पर करना कितना कठिन होगा, बिना फल की चिंता किए बस अपना काम करना। इस पर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी? अर्जुन की उलझन और बढ़ जाती है। वो मानते हैं कि उनका मन मोह से ग्रस्त है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। हाँ। और वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या श्रेयस्कर है। ये एक तरह से पूर्ण आत्मसमर्पण है। तो इस पूरी बातचीत का सार अगर हम देखें तो ये निकलता है, एक तरफ अर्जुन का गहरा भावनात्मक और नैतिक संकट, हाँ, और दूसरी तरफ कृष्ण के दो शुरुआती समाधान। पहला, आत्मा की अमरता का ज्ञान, जो मृत्यु के भय और शोक को ही निरर्थक बताता है। बिल्कुल। और दूसरा, निष्काम कर्म योग, यानी फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पर डटे रहना। शरीर और आत्मा का भेद और कर्म और फल का भेद, यही मुख्य बातें नहीं। एकदम सही कहा। और यही वो दो स्तंभ हैं जिन पर आगे का पूरा उपदेश आधारित होगा। शोक से ऊपर उठने के लिए ज्ञान, और कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव। और ये चर्चा हमें आज के लिए एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। यह सिद्धांत कि हमें केवल अपने निर्धारित कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणामों से विरक्त रहकर, ये आज के हमारे जीवन में, हमारे फैसलों और संघर्षों पर कैसे लागू हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।